भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। देखिए आशीर्वाद के चाहना बा। हम आप लोगन के बहुते सुंदर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कहानी के माध्यम से लेके आयल बानी। ते चर्चा के आप सभी पूरा सुनो। कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाही, काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। और जब पूरा कथा सुनो, कथा ऐसा नहीं सरल भाषा है कि कैसो अगर मन लगा के सुनो तो आप सभी के ज्ञान जरूर मिली। तो कथा के जब पूरा सुनो तो आप लोगों के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और ज्ञान मिली। तो देखिए कथा हमार सास बहू के बाद अगर आप लोगों की अच्छा लगी। सास देखी माई बाप कितना परिश्रम से बेटी बेटा के पाले ना और कैसे कैसे बड़ा करना, उम्मीद पाके कि एक दिन हमार बुढ़ापा के सहारा हुई हैं। लेकिन आजकल के कलयुग के ज़माना में माई बाप के पूछा था। जब पूरा कहानी सुना था आप सभी के आनंद आई कि सब चीज़ तो बाटी देता आदमी, माई बाप के बाटी देता। और देखिए जब बेटा बाहर कमाए जाना, जब कमा के आवेला तब बाप भी पूछेला कि ये बेटा का लेके अइलो। और मेहरारू तो जौन बाड़ी तो ये कहिए कि का लेके अइलो, लइकवा के ले अइलो, हमके ना ले अइलो। लेकिन माई कबो ई शब्द ना कहेली कि ये बाबू तू का लेके अइलो। माई तो चेहरा देखेली कि बाबू तू कैसे रहला। तो माई के जगह तक केहू ले ना पाई। गुरु भाई बहना अगर ये कथा आप लोग प्रेम पूर्वक सुनब तो आप लोगों के आनंद आए और ज्ञान भी मिली कि ये कथा के रहस्य के बारे में पता भी चली कि का छिपल बा। तो कथा हमारा आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब सभी, काहे से उन्हें सभी के दया भाव है। आप सभी के ऊपर आशीर्वाद कृपा बनल रही। और जे भी हमारे चैनल पर नया हो वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो गुरु बहना रहत रही। वो भोले जी के बेचारी शिष्या रही, परम भक्त रही। अब भगवान के दया से उनके 2 ठो पुत्र भगवान जी देले रहनी। भोले जी माता पार्वती जी के दया से 2 पुत्र रहना और दोनों पुत्र के बड़ा सेवा भाव सत्कार कैले रही, बड़ा ज्ञान देले रही। अब जनता वाणी औलाद का होला, औलाद से बढ़ के कौनो चीज़ माई बाप के जीवन में नहीं होला। जब बढ़न पोस पाल के बढ़न कैली तो भक्ति भाव में बेचारी ढेर रहे। सोचली कि बड़का लड़का के बियाह कर दे तो बहू आ जाइ। हाँ तो घर में आनंद पूर्वक से सभी के रही, कितना खुशहाली परिवार हो जाई, 2 जनी हो जाई और भक्ति भाव के अवसर मिली। घर में अपन वो काम कार्य करी और बाहर जाके पूजा पाठ कर लिया जाए। अब जब वो अली तो जनता बानी अले के बाद वो चाहबे ना करें कि सास पूजा पाठ भक्ति भाव करें। उनके काम लौके कि बाहर चल जाली तो घर में रहती तो काम धाम करती। अब यहाँ तक कि भिक्षु भिखारी आवे तो देखी गुरु भाई बहना, दान पुण्य के कौनो समय नहीं होला। जीवन के कौनो भरोसा नहीं बा कि बुढ़ापे में दान कइल जाला। अगर भगवान देले बना अगर आपके इच्छा बा तो दान पुण्य तो हर हमेशा करे के चाहिए। अपने दरवाजे से केहू के भूखा दुखा ना जाए देवे के चाहिए। ये तो मनुष्य के जीवन में सब कुछ आप जानता नहीं और पुण्य कमाई के जरूर चाहिए। अब केहू भिक्षु भिखारी आ जा तो जौन बहू रहे कुछ घर में से देवे ना दा, केहू के दान पुण्य ना करे दें। तो देखी ये कथा के आप सभी ध्यान पूर्वक सुनब। दान देहले से पहले जे दान दियावेला ओके पुण्य मिलेला। जे ज्ञानी है, बहुत लोग सोचल है कि हम ही कथा वार्ता सुन ली, हम ही सजी पुण्य कमा ली। ये तो गलत बात है। जब तक सास ससुर माई बाप जिंदा रहे ना तो यह होला कि तीर्थ धाम चारों धाम करा दी, पुण्य मिली, बेटी बेटन के पुण्य मिलेला। आ कथा वार्ता तो अगर सहयोग पूजा पाठ में केहू भी करता तो जानी होता ना पुण्य मिलेला घर भर के।
अब बेचारी वो चाहते हुए भी कुछ दान पुण्य ना कर पावे। अब बेटा दूठो रहना तो एक जनी से तो निराश हो गई लली। लेकिन आजकल के जनते बानी अगर बेटा से कुछ कहतानी कि अरे तुम्हार माई है तो अगर के करतीन का कोयले बानी तो सीधे यह जवाब दिए कि कर जौन जितना कोयले बाड़ू बहुत करोड़ रुपया पैसा ले ला। अरे देखी गुरु भाई बहना, माई के दूध के कर्ज तो केहू जीवन भर चुकाई ना पाई। आ तनी भर दूगो बात कह के माई के दिल के ठेस पहुँचा देता ना लेके, तो ये कबो ना करे के चाही। हो सके तो खुशहाल रखे के चाही। जब माई बाप खुश रहिए तो माई बाप के खुशी में बेटी बेटा के खुशी तो जीवन भर छिपल रहेला। ये कबो मन में भावना नहीं ले आवे के चाही। अब एक जनी से ताश लगौले रही तो ऐसा हो गई। अब बेचारी निराश हो जा, कहे कि बुढ़ापा का समय है, जीवन भर पाई जोड़ के बच्चन करतीन कहनी। लेकिन सोचली कि हमसे ज़्यादा जागरूक हमार लड़के हुई हैं और दान पुण्य कमाई करई हैं, तीर्थ धाम करई हैं, तो हमार बुढ़ापा अच्छा से कट जाई। तो ये तो देखो तनी कुछ ना कर पाई जीवन में, मनुष्य के जीवन पाके बेचारी बहुते निराश रहे। भोले जी के जब भी दरबार में जाओ तभी बेचारी कहें, हे गुरुजी आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम शिष्य पर मदद करी कि घर परिवार में सबके मन बदल दी कि भक्ति भाव में हो जा और दान पुण्य करे के अवसर मिले। और ऐसा करब कि जौनी मनुष्य के शरीर देले बाणी बोझ बन के केहू के ऊपर ना रही, हमार प्राण निकले तो केहू जानबे ना करे। हे पिताजी और एक अलावा और कोनो इच्छा रहिए ना गइल बा। अब बेचारी आस लगल ही रह गई, कोनो सुख स्वार्थ ना बुझली। अब सोचली कि छोटका लड़का से उम्मीद रखले रही कि छोटका लड़का के बियाह कर दे तो छोटका के जन शायद ओकर अर्धांगिनी ठीक रहे तो परिवार सुधर जा। तो जानते हैं जब बड़के के लाइन खराब रही तो छोटका के कितना हो अच्छा रही तो वो वही लाइन में जाई। अब बेचारी छोटको के जब बियाह को देली तब बड़की से कुरकुर छोटकी रहे, दोनों बराबर रहली सब। ये तो भोजनों बनावे सब तो खा पी के फिट हो जा, क्या बूढ़ी बूढ़ा खा छे हम कुछ न होकर, अब केहू के बारे में कुछ सोचबे ना करे सब। अब बेचारी बड़ा चिंतित रहे। अब दोनों कहे कि के इनके बना के खियाई। वो सोचे कि हम ही अपने परिवार के खाली अपने परिवार भर के बनावे खाए के रहे, छोटकी सोचे हम अपने परिवार के बनावे खाए के रहे। तो देखी गुरु भाई बहना, अब माई दादा के ऐसा जीवन हो जाता जे इतना संघर्ष कर के बेटी बेटा के इतना बढ़न करता, और वही माई दादा के बेटी बेटा ठुकरा देता ना बेचारी। अब दोनों में इतना तनाव बढ़ गए कि दोनों खाना बनौले खियौले ना चाहे। अब दोनों कहले कि ऐसा बा एक महीना हम बनाई खियाब, एक महीना हम भी नहीं खियाब। तो अब देख ली गुरु भाई बहना, एक महीना में तो कबो कबो 31 दिन के महीना हो जाला, कबो 30 के रहेला। अब जब 30 के महीना रहे तो दोनों जनी आराम से भोजन दे दा, आ जहिया 31 के महीना रहे तो यह बेचारी उपवास करे, न बेटा पूछे न बहू पूछे। ऐसा समय आ गए भाई कलयुग के। अब बेचारी बहुत निराश भैली और मंदिर में जाके भोले जी से भजन के माध्यम से अपन दिल बहलावत रही कि ये जीवन में संसार में देखी गुरु भाई बहना केहू के केहू ना बा। अगर जाई तो भक्ति भाव प्रेम में जाई, ये पर जरूर ध्यान दी जा और भक्ति के मार्ग जरूर अपनाई। यही से उद्धार हुई शरीर के, यही से ये फिर मनुष्य के शरीर भी मिली, जैसा हमार कर्म रही वैसा जन्म मिली। तो देखी भजन के भाव में जब बहुत निराश हो जा बेचारी, अब उपास करे लगली। उपास के दिन केहू ना पूछे हाल चाल। एक दिन पेट एक के माई के अपरम्पार रहे कि झूठो ना केहू पूछे कि माई आज खैली कि ना खैली। तब बेचारी मंदिर में गईली, तब भोले जी से अपन भजन सुना के अपन दुखड़ा सुनाओ तड़ी। बड़ा रे जतनवा से बेटा के
के पोसली पतोहिया ले अलिए गुरुजी पतोहिया ले अलिए गुरुजी। बड़ा जतन से बेटा के पोसली पतोहिया ले अलिए गुरुजी पतोहिया ले अलिए गुरुजी। दुआरा पर ठाड़ा जोगिया फकीरवा बिछौना दे लिए भोला जी बिछौना दे लिए भोला जी। बड़ा रे जतन से बेटा के पोसली पतोहिया ले अलिए भोला जी पतोहिया ले अलिए भोला जी। बड़े जतन से बेटा के पोसली पतोहिया ले अलिए भोला जी पतोहिया ले अलिए भोला जी। बड़की पतोहिया करे मन मानी बड़की पतोहिया करे मन मानी अखिया देखावे भोला जी अखिया देखावे गुरुजी। बड़ा जतन से बेटा के पलली पतोहिया ले अलिए गुरुजी पतोहिया ले अलिए गुरुजी। जिंदगी भर जे कर सेवा कैली उहो न भैला गुरुजी। जिंदगी भर जे कर सेवा कैली उहो न भैला गुरुजी। छोटका बेटुआ के फिर से बियाहली छोटका बेटुआ के फिर से बियाहली असरा लगौलिए गुरुजी असरा लगौलिए गुरुजी। छोटकी पतोहिया ओहू से कुरकुर खनौना देवे गुरुजी। छोटकी पतोहिया ओहू से कुरकुर खनौना देवे गुरुजी। बड़ा जतन से बेटा के पतोहिया ले अलिए गुरुजी। बड़े जतन से बेटा के पलनी पतोहिया ले अलिए गुरुजी। तो देखिए गुरु भाई बहना भजन सुना के बेचारी अपन मन के बहलावा तड़ी और भोले जी से कह तड़ी कि हे पिताजी आज तक तो आपसे कुछ ना मंगली बेटिए बेटा धन दौलत हाँ अगर खुश रहता अपनियो खुश रखता तो कितना खुशी से जिंदगी कटत। और जब परिवार खुश रहेला तो देखी प्राण भी बहुत जल्दी निकल जाला केहू जानी ना पावला। और जब लड़के संकट में रहना तो माई के प्राण तो वैसे टंगल रहेला कि लड़की हमार दुखित बना और नहीं रह तो कैसे ही सब्जी यहाँ खइया। और जब संतुष्ट रहे ना तो माई दादा के संतुष्टि होला। अभी बेचारी उतना लेना रहल देखी गुरु भाई बहना जो दोनों पतोही रहली सब कुछ रहते हुए और बूढ़ा के खाना का कर पड़ई में दा पड़े देखल बानी सभी जौन माटी के बर्तन होला मटियों के बर्तन तो अब महंगे हो गए बा तो पतोहियो का करे। अब वो का करे बेचारी माटी के बर्तन में लोग खाना दे। अब बेचारी पतो जौन सास रहली तंग आ गई लली। अब भोले जी के मंदिर पर चर्चा होत रह गई और चर्चा सुनली और दया में यह कहली कि हे पिताजी कि दू पतो तो 2 लाख का बाड़ी लोग अगर कहीं ये शरीर में कोनो रोग हो जाई और बैठक ले लिया जाए तो कैसे जीवन कटी। तो हम आपसे यह दया मांगत हैं कि हमके कुछ हो ना चाहें और हमार प्राण निकले तो केहू जानबे ना करे और शिव धाम मिले। आइए लोगन के कुछ थोड़ा ज्ञान दे दी कि आज तो हम सास बनी आ हमरो केहू सास रहल आ एक बाद तू उहो सास बनिहा तो यह चीज़ हुआ तो जैसन कैली वैसन पौली ऐसे तो फिर तुहरो पतोहिया करी। तो वो लोग उनके थोड़ा सा ज्ञान देवे कि सुधार कर ले। अब देखी समय बीतत बीतत बेचारी के जब बुढ़ापा आ गई बेचारी भक्ति भाव को के अली आ खा पी के सुतली और सुतले बेचारी के मृत्यु हो गई गुरु बहना। जब मृत्यु हो गई
तो जौन उ बड़की पतोहिया रहली तो उनके 8 साल के 10 साल के एगो बेटा रहना। और उ बेटा जनते बाड़ी नाती पोता दादी दादा लगे तो ढेर सब रहेला। उ बराबर बेचारा देखे कि दादी का खातड़ी का पियत है, दादी के साथे का व्यवहार होता, सब होती। चूँकि लड़का के अंदर इतना ज्ञान रहले, यही से कहल जाला कि छोटान बच्चे में भगवान के रूप देखल जाला। अब उ लड़का का कोई ना, जब माई मर गईली दादी तो उनका माई का कोईली सोचेली कि जौन बूढ़ा खात रहली तो अब का होई के उठा के फेंक दी। अब जैसे उ खपरी फेंके जाताड़ी तैसे उनका बेटा हाथे से छोड़े लेना। कहला माई ई का करताड़ू? कहला का है रे ते का करबे, जुठिया बर्तन आई दादी खात रहली मर गईली तो का होई, फेंक दी। कहली ऐसा कहना लइका कि ए माई ऐसन गलती ना कर। अरे बताओ दादी मर गईली तो तू तो एक दिन बूढ़ होबू, आ जब बूढ़ होबू तो तोके हम केमे देव बतावा ना। अब वही दिन से वो गुरु बहना उनके आँख के पर जौन आँख पर पट्टी बनल खुल गई। अब समझ गईली कि जैसन हम कैले बानी वैसा हमके मिली। लड़का कहला माई अभी हाथ से न छोड़ा न फेंकी हो, ये बड़ा कीमती वस्तु बा, एक ही हम साफ सफाई क के डिटाल पानी से धो के रख देब, आ खूब सफाई के साथ रखब कि केहू हाथ न लगाई। आ माई जब तू बूढ़ होबू ना तो यही में तो के भोजन परोस के हम अपने हाथे से खियाई माई। अब देख ली लइकन के बहुते ज्ञान होला, जौन चीज़ लइके देखेला लइके सत्य बोलेला। अब वही दिन से जौन दोनों पतोही रहली देवरान जेठान, सास के तो अंतिम संस्कार हो गई रहल, लेकिन अब देखी वो आत्मा में वो लोगन के ज्ञान हो गई और मना मन पछताता लोग। तो पछतावा के सिवा बाद में कुछ ना रह जाला कि अगर ऐसा ना कैले रहती तो हमार बेटा इतनी चुकी हो के कहता तो आगे चल के का करी। अब जाके देखी दोनों देवरान जेठान में सुधार हो गई और लोग कहल कि हमन के अपने सास के साथे बहुत गलत व्यवहार कैनी, आ माई के साथे ऐसा कर ही के नहीं चाहिए। अरे अपने से जे श्रेष्ठ भाव कर सेवा भाव के पुण्य कमाई, आशीर्वाद प्राप्त करी। देखी बहुत जनी शर्माला पैर छुअले में, आ पैर छुअले में अगर दुश्मन के पैर छुअत हैं तो वो बदुआ ना दे, आपके आशीर्वाद दे। आई केहू ना जानेला कि आशीर्वाद वो कहाँ आपके काम में आ जाई। तब परम पिता परमेश्वर जी तो प्रेम के भूखा हैं और प्रेम से रहत रहली तो देखी उनका सदगति हो गई। सुतले बेचारी मर गईली कि सेवा के अवसर ना मिलल। तब भक्ति भाव में बहुत शक्ति है। अब परिवार में भी ज्ञान बढ़ गई कि ओती चूँकि लड़का के वजह से घर में ज्ञान आ गई और देवरान जेठान अलग के चलावा एक में रहे लगली और प्रेम पूर्वक से रहे लगली, एकजुट परिवार हो गई। और लगल लोग भोले जी से दया मांगे और वही दिन से जैसे बूढ़ा मान ली और बूढ़ा के चीज़ लोग सास पतो लोग अपना ले ली, भक्ति भाव में लीन हो गई। देखिए हर बहू के धर्म होला कि थोड़ा सा सवेरे उठ के और घर के सफाई तो शरीर के सफाई, बिना नहाइले तो भोजन को वो बना ही के ना चाहिए। कितना जनी के आदत है कि सुतले बिस्तर पर चाय पी लेला, सब बहुत गंदी बात है। बिना ब्रश के तो चाय क्या पानी कुछ ग्रहण ना करे के चाहिए। तो ये सब शरीर के लाभ पहुँचावेला। जब नहा धो के आप भोजन करते हैं तो शरीर में लगेला। अब बिना सुतला अगर ब्रश बिना कैले चाय पी लेते हैं तो गंदगी अंदर अपने शरीर में प्रवेश करता, गंदगी करता है। तो मन के मंदिर के साफ रखी और भक्ति भाव में लीन हो जाए। भोले जी के अर्चन पूजा अर्चना करी। पूजा केहू के करी लेकिन देव के देव महादेव के अपन गुरु जरूर बनाई। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा के हम यही विराम देते हैं। कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगत लोही तो कमेंट में पिताजी और माताजी के नाम जरूर सभी लिख के भेजब और आशीर्वाद प्राप्त करब। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की।